हेलो दोस्तों, नमस्कार। बातें मैथ की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं आपको कुछ जो हिस्ट्री है, जो एसेंट हिस्ट्री है, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ। करीब 20 क्वेश्चन जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट वो कराऊँगा, और बाकी जो है इसके अगले पार्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब आप तैयार रहिए और मैं आपको कराने जा रहा हूँ। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये एनटीपीसी और जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है, जो सभी पुस्तकों में ज़्यादातर जो दिया जाता है अप्रोक्स करीब में, वो क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन होगा 2800 ईसा पूर्व, और 2000 ईसा पूर्व। 2800 से फिर दूसरा आता है 2500 ईसा पूर्व, और 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। तो इसका जो आंसर है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व से लेकर के है इसका 1750 ईसा पूर्व, यानी कि ये जो हमारा नंबर 2 वाला है ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 वाला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरें, यानी कि जो मोहर बनाई जाती थी उसके निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? तो जो हड़प्पा कालीन जो मोहरें मिली हैं वो किस धातु से बनी होती थी? तो इसका जो हमारा आंसर है वो सेलखड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो इसमें से जो हो जाएगा वो सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। जो मोहरें बनी होती थी वो किसकी बनी होती थी? सेलखड़ी की होती थी बनी हुई। और नंबर 3 में आता है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, मतलब कौन सी, जिससे उनका अपना जो है जीविका चल सके, उसके लिए क्या काम किया करते थे? तो उसके लिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, या शिकार पर निर्भर थे, या जो थे कृषि करते थे? तो ये तीसरा का ए होगा, क्या? व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, इसके बाद हम चौथे नंबर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? विस्तृत का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। सिंधु सभ्यता की जो दूरी और लंबाई चौड़ाई है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो इसमें है पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। नंबर 2 पे राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। नंबर सी पे है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। नंबर डी पे है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्योंकि सिंधु सभ्यता है तो सिंध तो आना ही है, और किसी ऑप्शन में सिंध नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 4 जो है वो सही हो जाएगा। 4 नंबर का जो है वो सही हो जाएगा। और इसके बाद में हम आते हैं अब नंबर 5 के क्वेश्चन पे। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कैसे थे, कहाँ निवास करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे, खाना बदोशी थे? तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। शहरी सभ्यता पाई गई थी जब खुदाई हुई थी, दयाराम साहनी जी ने जब खुदाई करवाई थी, तो उसमें जो है वहाँ पर बड़े बड़े नगर निकले थे, नालियाँ निकली थीं, और एक स्नानागार निकला था, बहुत उस ज़माने के हिसाब से मॉडर्न टाइप का था। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे ही पता लग रहा है कि शहरी थे। ठीक है, नंबर 6 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वाधिक थे? वस्तु जो थी कौन सी उत्पादित की जाती थी सबसे ज़्यादा, जिसके वो उत्पाद करते थे? तो हड़प्पावासी जो थे वो जो है मुद्राएं छापते थे, या कांसे के औजार बनाते थे, या कपास, या जौ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए SSC MTS में भी आया था और RRB में भी आया है 2003 में। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या? कपास। कपास का उत्पादन जो था सबसे ज़्यादा हड़प्पा काल में होता था। ठीक है, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता था।
और नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसमें नंबर 1 पर जॉन मार्शल है, आर.डी. बनर्जी हैं और ए. किंघम है, और नंबर 3 डी पर है दयाराम साहनी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इससे पहले कि जब दयाराम साहनी जी ने इसकी खुदाई कराई थी तो शहरी सभ्यता मिली थी, इसलिए दयाराम साहनी इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या? दयाराम साहनी जी। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, किन वर्गों में विभक्त था। और ये हो जाएगा किसमें? शिकारी, पुजारी, किसान, छत्री, विद्वान, योद्धा, किसान और छत्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो ये हमारा 8वें का बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा और किसान, छत्री। ठीक है, ये बी इसका ऑप्शन सही होगा। और बाकी कोई मिस्टेक होती है तो आप बताते रहिए, कोई ऑप्शन अगर गलत हो जाता है आप कमेंट कर सकते हैं, उससे क्वेश्चन नंबर डाल के क्वेश्चन लिख करके आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे एनटीपीसी और रेलवे एलपी और रेलवे जो ग्रुप डी आ रहा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसमें तो इलाहाबाद ग्रुप डी भी आया हुआ है। ठीक है, अब हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। सिंधु सभ्यता थी जो एक और अन्य नाम से जानी जाती थी, जो सबसे ज़्यादा उसी नाम से प्रचलित थी, वो क्या था? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। और नंबर 10 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था। किस रंग का उपयोग जो था, जो बर्तन थे उससे किस टाइप के रंगों से रंगा जाता था। तो लाल, हरा, नीला या पांडु। एक रंग पांडु भी होता है। ठीक है, तो या पांडु रंग के थे या मतलब हरा था, नीला था, कैसा था? तो ये क्या होगा? लाल, क्योंकि मनका जो बने हुए थे वो लाल रंग से ही बने हुए होते थे। ठीक है, अब 11वें क्वेश्चन पर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते? सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास किया करते थे? तो यही पूछा गया है। और इसमें क्या, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा ब्रह्म में। ठीक है, आत्मा ब्रह्म में और कर्म कांड में या यज्ञ में या मातृ शक्ति में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मातृ या अपनी माता शक्ति जो थी उसमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं। किसी पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन समझिएगा, इसमें पूछा गया है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर, घोड़ा, गाय, शेर तथा गाय। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। शेर के कहीं पर भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी के साथ भी। घोड़ा और गाय ये तो मिले हैं, कुत्ता भी मिला है, लेकिन शेर का कहीं पर भी कोई नाम नहीं आया है। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सका है। हड़प्पा कालीन धातु में अभी तक क्या नहीं प्राप्त हुआ था? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो इसमें अभी तक लोहा नहीं खोजा गया है, तांबा, चांदी सब कुछ मिल चुका है। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बोला जाता है इसको, बंदरगाह को। पत्तन नगर किसे बोला जाता है? बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो ये इसका ऑप्शन बताएं आप, कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदाड़ो। तो ये था कौन सा? लोथल जो था। मोहनजोदाड़ो तो एक नगर था वहाँ का, और लोथल जो था वहाँ का एक बंदरगाह था। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य वाली मुद्रा की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? कहाँ से जो है नटराज जो मूर्ति है, नटराज कांस्य की मूर्ति, नटराज टाइप की, वो कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारा 16वां क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है, आप देख लीजिएगा इसे। और इसमें जो है ऑप्शन में डायरेक्ट टिक कर देता हूँ, क्योंकि लंबा क्वेश्चन बताने में थोड़ी दिक्कत होगी। ए आएगा इसका ऑप्शन जो है 16वें का ए आएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसमें से आप देखिए और ऑप्शन बताइए कमेंट करके।
ये मैं तो करा ही रहा हूँ, पता है आप, ठीक है, कौन सा जो है नहीं है। तो इसमें 17 नंबर में हो जाएगा चूहन दाड़ो, कोटादीजी और सोगोरा या देसलपुर। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो सी है, यानी कि चूहन दाड़ो जो है था, लेकिन सोगोरा नहीं था, सोगोरा नहीं था। ठीक है, अब 18वां क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था। जो मूल स्रोत था, किस लिए कैसे जाना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसको जाना गया है इसे मोहरों द्वारा, बर्तन जेवर हथियार और औजारों द्वारा, मंदिर द्वारा या लिपि द्वारा। तो इसका बी को होगा आंसर, बर्तन जेवर हथियार और औजारों के द्वारा। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है, एक सेकंड, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता में भिन्न थी, क्योंकि उसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सही है, ये भी सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, ये भी सही है। इसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था। ठीक है, यानी कि इसका डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी, क्योंकि ये सभी सही हैं, तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ठीक है, और उसके बाद में हड़प्पा संस्कृत की जानकारी प्रमुख स्रोत हैं क्या। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों के अंकित लेख, पुरातत्व विभाग की खुदाई और उपरोक्त में सभी। तो इसमें पुरातत्व विभाग की खुदाई होगी। ठीक है, इसी के ज़रिए से पता लगा है कि हड़प्पा सभ्यता है या नहीं है। 20 हो गए हैं, और आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप बस इसी तरह से जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे हमारा जो है थोड़ा मनोबल बढ़ता है और इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए। और आप हमें कमेंट करके बताएं ये आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है वीडियो। और एनटीपीसी में भरपूर, क्योंकि ये सभी आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप एनटीपीसी को भी हल्के में मत लें। ठीक है, बाकी आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, और धन्यवाद, नमस्कार।